बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज के आपके टॉपिक में हमने कवर करना है सेफ गार्ड अगेंस्ट वायरस के ऐसे कौन से मराहल हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं कि हम जिनको फॉलो करके वायरस के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल कर सकें या वायरस से हम लोग बच सकें, अपने सिस्टम को, अपने डाटा को वायरस से पाक रखें और उससे बचाया जाए। इसमें देखना क्या है, हमने इन शॉर्ट प्रिवेंशंस देखनी है। हमने क्या देखना है, प्रिवेंशन देखनी है अगेंस्ट वायरस की वायरस के ख़िलाफ़ क्या क्या इक़दाम हम लोग कर सकते हैं जो पॉसिबल है, उनको आज हम इस लेक्चर में कवर करते हैं। पहला पॉइंट है बच्चों हमारे पास, नेवर ओपन अननोन ईमेल्स। आप लोग को मैंने बताया था नेवर ओपन अननोन ईमेल्स। आप लोग को एक बात बताई थी, ईमेल पे आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। ईमेल से क्या कर सकते हैं, आप लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं। उस मैसेज में एनी टाइप ऑफ डाटा हो सकता है, एनी टाइप ऑफ डाटा हो सकता है, उसमें लिंक्स भी हो सकते हैं, उसमें वायरस भी हो सकते हैं। लिहाजा प्रिवेंशन क्या है, सिर्फ हमें किस चीज़ को करना है, अपने डाटा को, पीसी को। पॉइंट क्या है हमारा, अगर आप लोगों को कोई अननोन बंदे से ईमेल रिसीव हो रही है जिसको आप लोग जानते तक नहीं है, वो आप लोगों को ईमेल्स में वापस दे सकता है या पैकेज वगैरह का बता सकता है, या इसी तरह के कोई और लिंक्स इंपॉर्टेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये होगा या इतने नाम होंगे, इससे ये हो सकता है। इन शॉर्ट जो अननोन बंदे से आप लोग को ईमेल आए उसको आपने पहली बात तो ओपन ही नहीं करना। क्या कहा मैंने, पहली बात तो ओपन ही नहीं करना। अगर आपने ओपन कर ली है तो उसको आपने किसी भी लिंक, मज़ीद किसी भी लिंक में आपने क्लिक नहीं करना। पहले कोशिश करनी है उसको ओपन ही ना करें। अगर अननोन ईमेल आ रही है तो उसको इग्नोर करें या उसको आप लोग सेलेक्ट करके डिलीट कर दें या उसको मार्क एज स्पैम कर दें। ये हमारे पास प्रिवेंशन होती है कि जो हम लोग ईमेल यूज़र इस्तेमाल करते हैं कि वायरस से बचा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, स्कैन ऑल ईमेल इफ़ यू नो दी सेंडर। यहाँ पर भी आप लोग को एक पॉइंट दिया जा रहा है अहम सा है कि अगर आप लोग सेंडर को जानते भी हैं, अगर आप सेंडर को जानते भी हैं, अब आपको उसने मैसेज किया, ईमेल भेजी, तो याद रखिए अगर उस सेंडर के सिस्टम में वायरस था, अगर उस सेंडर के सिस्टम में वायरस था तो जब वो आपको ईमेल किसी तरह का भी डॉक्यूमेंट या मैसेज सेंड कर रहा था या लिंक सेंड कर रहा था तो वो वायरस ईमेल में भी आ जाएगा। यूज़र सेंडर की बात कर रहा हूँ। जब वो आप लोगों को ईमेल सेंड करेगा तो जो उसके सिस्टम में वायरस होगा वो ईमेल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर उसने अपने ईमेल में कोई चीज़ अटैचमेंट की है या किसी तरह का लिंक भेजा है तो इन शॉर्ट वायरस उसके ईमेल में होगा। जैसे आपको रिसीव होगा वो ईमेल, जो मैसेज जैसे आपको रिसीव होगा तो वो वायरस उस ईमेल की वजह से आपके सिस्टम में भी इंटर हो सकता है। इसीलिए अगर आपको सेंडर किसी तरह का ईमेल सेंड कर रहा है, वैसे कर रहा है, तो आपको स्कैन उसको भी कर लेना चाहिए एहतियातन। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे पास। पहले तो हमें अननोन बंदे की ईमेल को ओपन ही नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप लोग उस बंदे को जानते भी हैं तब भी कोशिश करें उसकी ऑल ईमेल्स को, उनके तमाम मैसेजेस को क्या करें बच्चों, आप स्कैन करें ताकि हम लोग वायरस से सेफ रहें, हमारा डाटा भी महफूज रहे। नेक्स्ट क्या है, मिनिमाइज द ट्रांसफ़र ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। मिनिमाइज किस चीज़ को करना है, डाटा ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू रिमूवेबल मीडिया। अब ये रिमूवेबल मीडिया क्या होगा आपके पास, आप लोगों को मैंने बताया था वो चीज़ें, वो डिस्क या वो ड्राइव जो आप लोग अपने सिस्टम में एक दफ़ा लगाते हो और फिर निकाल देती हो, वो उनका इस्तेमाल थोड़ा आप क्या करें, कम कर दें, मिनिमाइज कर दें, कम कर दें। वो हम लोग किस मकसद के लिए यूएसबी वगैरह लगाते हैं, यूएसबी होगी, फ्लैश ड्राइव होगी हमारे पास, ये क्या है एक्चुअली रिमूवेबल मीडिया है हमारे पास। अब इनका इस्तेमाल हमने क्या करना है, कम करना है। अब ये किस मकसद के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। किसी दोस्त को हम यूएसबी देते थे कि आपके सिस्टम में अगर कोई मूवी, अच्छा कोई ड्रामा पड़ा है तो वो कैंडली इस यूएसबी पे मुझे कर दें, मैं घर जाके देखूंगा। अब उसने लेट सपोज अपना जो सिस्टम था उसमें आपकी यूएसबी लगा दी, आपकी यूएसबी पहले क्लीन थी यानी कि उसमें वायरस नहीं था, उस यूज़र के पास वायरस था उसके सिस्टम में, तो जैसे उसने यूएसबी लगाई तो
उस सिस्टम में जो वायरस होगा आपकी उस यूएसबी में आ जाएगा। अब जब आप वो यूएसबी अपने सिस्टम में लगाएंगे तो वो वायरस आपके सिस्टम में इंटर हो जाएगा, दाखिल हो जाएगा। तो इस तरह लिहाजा हमें इस प्रोसेस से भी मिनिमाइज इसको करना चाहिए, बचना चाहिए। इससे भी वायरस ज़्यादा फैलता है, तो इससे भी वायरस कंप्यूटर में हमारे सिस्टम में ज़्यादा फैलता है। लिहाजा इस तरीके से भी हमें क्या होना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अवॉइड डाउनलोडिंग फ्रेमवेयर प्रोग्राम्स विदाउट चेकिंग इट फॉर वायरस। अब फ्रेमवेयर प्रोग्राम्स वो चीज़ें हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम लोग इंटरनेट से क्या करते हैं बच्चों, डाउनलोड करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या करना है, अवॉइड करना है डाउनलोड फ्रीवेयर प्रोग्राम्स। ऐसे प्रोग्राम जो हम अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर फ्रीली, उनको डाउनलोड करने से हमें परहेज़ करना चाहिए। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए जो कमर्शियली अवेलेबल है, तो पहले तो ऑथराइज्ड वेबसाइट से जाकर आप लोग उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। अब अगर आपको किसी और वेबसाइट से कोई सॉफ्टवेयर मिल रहा है फ्रीली, तो आप उसको डाउनलोड करते हुए क्या करें, चेक करें कि इसमें वायरस तो नहीं है। अगर वायरस इन्फेक्टेड वो सॉफ्टवेयर है तो काइंडली उसको डाउनलोड मत कीजिएगा। अब अगर आपने कर लिया तो उसी प्रोग्राम में जो वायरस होगा डाउनलोड करते हुए आपके सिस्टम में दाखिल हो जाएगा और आपके डाटा को, आपके पीसी को हार्म करेगा। तो इस प्रोसेस से भी हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑलवेज यूज़ लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो वायरस के खिलाफ एक्टिवेट होते हैं और वायरस के खिलाफ काम करते हैं। वायरस हमें क्या, हमारे डाटा को क्या करता है, हार्म करता है। अब जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, नाम से भी ज़ाहिर होता है एंटीवायरस। अब इन्होंने काम क्या करना होता है, वायरस के खिलाफ काम करना होता है। वायरस का काम होता है हमारे डाटा को, हमारे पीसी को इन्फेक्ट करना। इनका काम होता है वायरस को रोकना, याद रखिएगा। अब वायरस के इफ़ेक्ट को रोकने का काम कौन कर रहे हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं आपको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना चाहिए अपने सिस्टम में। किस चीज़ का, एंटीवायरस का। अगर लेटेस्ट वर्जन होगा तो आपका जो सिस्टम होगा वो सिक्योर रह सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है, रिमूव द इन्फेक्टेड फाइल्स। याद रखिएगा, जब आपके सिस्टम में कोई ऐसी फाइल अवेलेबल है जो इन्फेक्टेड है, किस से, वायरस से। आपके सिस्टम में अगर कोई फाइल आपको मिल गई है वायरस से इन्फेक्टेड है, तो आपने करना क्या है, उसको डिलीट कर देना है, रिमूव कर देना है। क्या करना है, डिलीट कर देना है, रिमूव कर देना है। जितना जल्दी हो सके उसको रिमूव करें और अपने सिस्टम को स्कैन करें, अपने ड्राइव्स को स्कैन करें, ताकि वायरस के ख़िलाफ़ हम लोग एंटीवायरस इस्तेमाल कर सकें। अब एक तो आपकी सिस्टम में जैसे आप लोग विंडो करते हो, वहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि डिस्क को स्कैन करो। वो डिस्क क्लीन अप होता है, जैसे हम लोग अपने सिस्टम को क्लीन अप करते हैं कि इसमें कोई इन्फेक्टेड फाइल्स तो नहीं है, ओवरऑल चेकिंग करते हैं हम अपने सिस्टम की। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उन फाइल्स को पहले पॉइंट आउट करना। नेक्स्ट हमें उनको क्या करना होता है, डेल आउट करना है, इट्स मीन रिमूव करना है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ऑलवेज कीप कॉपी ऑफ योर डाटा ऑन रिमूवेबल मीडिया एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। अब क्या करना है, अगर पहले तो ये पॉइंट आपने करने हैं प्रिवेंशन के लिए, यानी कि सेफ्टी के लिए अपने डाटा की। अब लास्ट पॉइंट आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है, क्या करना है, अपने डाटा की कॉपी अपने पास रखनी है, अपने डाटा की कॉपी अपने पास रखनी है। जो डाटा होगा आपका इम्पॉर्टेंट, अगर वायरस से इन्फेक्टेड हो गया तो वो याद रखिएगा किसी काम का नहीं है। अगर आपके पास जो डाटा था, इम्पॉर्टेंट था, चाहे जितना भी, वो वायरस से इन्फेक्टेड हो गया तो वो आपका डाटा किसी काम का नहीं है। अब ऐसे समझ लो, जब वायरस हमारे सिस्टम में इंटर हो जाएगा या हमारी फाइल्स में आएगा, तब आपका कंट्रोल अपने सिस्टम में, अपने उस डाटा पे नहीं रहेगा। मेन पॉइंट, जब वायरस आपके सिस्टम में, आपके डाटा में इंटर हो जाएगा, तब आपका काम
जो आपका डाटा है या जब आपका पीसी आप रन कर रहे हो, किसी भी तरह का काम कर रहे हो, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। आप अपने डाटा को फिर रिकवर भी नहीं कर पाओगे वायरस की वजह से। अब जो आपका पीसी होगा वो भी नॉर्मली काम करना छोड़ देगा। लिहाजा आप लोग को बता रहे हैं, अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डाटा है तो आपके पास उसकी कॉपी किसी रिमूवेबल मीडिया में होनी चाहिए, रखना चाहिए। तो ये थी प्रिवेंशन जो आज हमने क्लियर की। नेक्स्ट लेक्चर से हम देखेंगे, एक लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि एंटीवायरस क्या है और इनकी डेफिनेशन और कौन कौन से अच्छे एंटीवायरस हैं जो हम अपने सिस्टम में रख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।